गुड मॉर्निंग टू ऑल। टुडेज टॉपिक इज़ सिचुएशनल अप्रोच। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिचुएशनल अप्रोच की, क्या इसके मेन फीचर्स हैं, क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं। चलिए हम देखते हैं। जब हम बात करते हैं सिचुएशनल अप्रोच की, तो आपने जैसे कि नाम से ही आप यहाँ पे समझ सकते हैं सिचुएशनल अप्रोच। सिचुएशन, हम यहाँ पर बच्चे को इंग्लिश सीखने के लिए वो सिचुएशन प्रोवाइड कराते हैं, वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराते हैं जिसमें बालक इजी वे में इंग्लिश लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करे, उसको लर्न कर सके और उसको अपनी डेली रूटीन में शामिल कर पाए। तो सिचुएशनल अप्रोच का जो डेवलपमेंट है 1930 से 1960 तक चला है ब्रिटिश अप्लाइड लिंग्विस्ट के द्वारा। चार्ल्स प्राइस, हैरोल्ड पाल्मर एंड एस हॉर्नबी का नाम प्रमुख है जो कि इस अप्रोच से एसोसिएटेड हैं। इस अप्रोच को ओरल अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है, नोन एज ओरल अप्रोच। ओरल अप्रोच इसलिए कहा जाता है, इस अप्रोच में पहले हम बालक के या स्टूडेंट्स के लिए ओरली हम उसको परफेक्ट बनाते हैं। स्पोकन पर हम ज़्यादा बल यहाँ पर देते हैं, जो मेन स्ट्रेस होता है वो स्पोकन पे देते हैं। स्पोकन के बाद बालक को हम राइटिंग के लिए प्रमोट करते हैं। तो फर्स्ट एम्फेसिस ऑन ओरल और स्पोकन, देन आफ्टर we promote the students to reading writing ability। तो यहाँ पर क्या है, नो यूज़ ऑफ मदर टंग एंड कम्युनिकेशन इन रियल सिचुएशन। यहाँ पर बालक को मदर टंग का यूज़ करने को नहीं दिया जाता है। बालक यहाँ पर रियल सिचुएशन में बात करता है, इंग्लिश में बात करेगा। उसके सामने हम इस टाइप की कंडीशंस क्रिएट करेंगे कि बालक वहाँ पर मदर टंग को अवॉइड करे और इंग्लिश में ही कन्वर्जेशन करे। जैसा कि आपने पढ़ा था डायरेक्ट मेथड, तो डायरेक्ट मेथड में भी हम बच्चे के सामने सिचुएशन को ही क्रिएट करते हैं। उसी तरह से सिचुएशनल अप्रोच में भी हम डायरेक्ट मेथड की तरह यहाँ पर हम बच्चे के सामने इस तरह का लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। बालक सिचुएशन के माध्यम से वहाँ पर इंग्लिश को सीखे, वहाँ पर लैंग्वेज को सीखे जो उसकी टारगेट लैंग्वेज वहाँ पर है। The approach indicate as to how a teacher should create a real situation in the classroom. Now, the questions that arises is how this real situation can be created in classroom. जैसा कि आप इस नाम से आप लोग समझ सकते हैं सिचुएशनल अप्रोच, कि किस तरह से जो टीचर है जिसको बालक को लैंग्वेज को सिखाना है, जिसको बालक को अंग्रेजी का ज्ञान देना है या जिसको इंग्लिश पढ़ाना है, तो वो क्लासरूम में, नॉर्मल क्लासरूम में किस तरह से सिचुएशन को क्रिएट करे, क्लासरूम को किस प्रकार से मॉडिफाई करे, किस प्रकार से उस इन्वायरमेंट को उस शेप में लाए कि बच्चा इंग्लिश को वहाँ पर बहुत ईजी वे में सीख सके विदाउट एनी मिस्टेक। दिस अप्रोच ट्राइज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इस अप्रोच ने इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए टीचर्स को कई यहाँ पर प्रिंसिपल दिए हैं, कहीं यहाँ पर बेनिफिट्स दिए हैं, किस तरह से वो सिचुएशन को क्रिएट करे, वहाँ पर कुछ सजेशन दिए हैं। ए पार्टिकुलर सिचुएशन हेल्प्स द टीचर टू प्रोवाइड प्रैक्टिस टू द स्टूडेंट्स और पीपल टू एक्सप्लेन द इट्स मीनिंग। यहाँ पर एक हम स्पेसिफिक सिचुएशन को क्रिएट करते हैं जो कि टीचर की मदद करता है किसी कॉन्सेप्ट को, किसी मीनिंग को या किसी सिचुएशन को बालक के सामने एक्सप्लेन करने में इजी वे में, जिसको बालक अंडरस्टैंड वहाँ पर कर ले जाए विदाउट द हेल्प ऑफ मदर टंग। ए पार्टिकुलर सिचुएशन में बी क्रिएटेड इन द क्लासरूम। एक जो हम सिचुएशन बनाते हैं लर्निंग के लिए, लर्निंग इन्वायरमेंट के लिए, तो कैसे बनाएंगे हम, वहाँ पर टीचिंग एड्स का यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर चार्ट हो जाएंगे, आपके ग्राफिक्स हो जाएंगे, आपके पिक्चर्स हो जाएंगे, आपके डायग्राम्स हो जाएंगे, वहाँ पर वेरियस टाइप्स के आपके ऑब्जेक्ट हो जाएंगे और वहाँ पर आप डेमोस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। जो चीज़ आप बच्चे को सिखाना चाह रहे होते हैं वहाँ पर उसको आप डेमोस्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा इजी वे में कर सकते हैं, जो कि बालक को उस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में या उस लर्निंग इन्वायरमेंट में इन्वॉल्व और पार्टिसिपेटेड होने का चांस वहाँ पर प्रोवाइड कराएगा। या हम ब्लैक बोर्ड पर किसी भी फिगर को बना सकते हैं जो कि हमको बालक को सिखाना है, जो कि हमको बालक को टीच करना है वहाँ पर, ठीक है। Any language item, whether it is structure or word, should not be presented in isolation.
यहाँ पर जो आपका सिचुएशनल अप्रोच है वो आपको बताती है कि कोई भी भाषा हो आपकी, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, फ्रेंच, जर्मनी, कोई भी भाषा हो, उस भाषा को जब हम सिखाते हैं तो आइसोलेशन में हम उस भाषा को नहीं सिखा सकते हैं। आइसोलेशन का मतलब ये कि बच्चे को हम अलग कर दें वहाँ पर और हम इंग्लिश की उसको नॉलेज देने लगें, इंग्लिश की स्पीकिंग कराएं, इंग्लिश की रीडिंग कराएं, तो बालक वहाँ पर इंग्लिश को आसानी से नहीं सीख पाएगा या किसी भी अदर लैंग्वेज को वो बालक वहाँ पर अडॉप्ट नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए हम क्लासरूम में ही इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करेंगे, उसके साथ के जो स्टूडेंट्स होंगे वो उसके साथ पार्टिसिपेट करेंगे, टीचर्स उसके साथ पार्टिसिपेट करेंगे, बच्चे को वहाँ पर कन्वर्जेशन के पूरे चांस प्रोवाइड किए जाएंगे, बच्चों को कम्युनिकेशन करने के लिए हम प्रमोट करेंगे कि बालक वहाँ पर जो ओरल उसका डिस्कोर्स है, जो उसका स्पोकन लैंग्वेज है, उस पर हम बहुत ज़्यादा एम्फेसिस यहाँ पर भी करेंगे। ऑल द आइटम्स लर्नड बाय ए चाइल्ड इन ए रियल सिचुएशन, यहाँ पर जो कुछ भी बालक सीखता है वो एक रियल सिचुएशन में सीखता है, जो कि उसके साथ उसके फ्यूचर में जैसे जैसे बालक आगे प्रमोट होगा, जैसे जैसे बालक नेक्स्ट लेवल पर जाएगा, वो उसकी हेल्प वहाँ पर करेंगे। टीचर क्रिएट द रियल सिचुएशन बाय, जो आपने लास्ट स्टैंजा लास्ट पैराग्राफ पढ़ा था अभी, जिसमें बताया कहते हैं कि टीचर वहाँ किस तरह से रियल सिचुएशन को क्रिएट करेगा, कैसे बच्चों को वहाँ वो मोटिवेट करेगा, कैसे बच्चों को इन्वॉल्व करेगा, कैसे बच्चों को एक्टिव करेगा वहाँ पर। तो डेमोस्ट्रेशन आपका यहाँ पर हो जाएगा, डेमोस्ट्रेशन आप कर सकेंगे बच्चे के सामने। कोई हमको स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ाना है तो हम वहाँ पर बच्चे के सामने उसका डेमोस्ट्रेशन करेंगे। जब हम डेमोस्ट्रेशन करेंगे तो बच्चा वहाँ पर जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें फुली इन्वॉल्व होगा और वो उस प्रोसेस में भाग ले पाएगा। ठीक है। और क्या आपका मीडियम हो सकते हैं, और मीडियम ये है विजुअल आर्ट्स को हम यूज़ करेंगे। चार्ट, मॉडल, ग्राफिक्स, मैप, पिक्चर हो जाएंगे आपके, फ्लैश कार्ड हो जाएंगे। और हम बच्चे के सामने सिचुएशन क्रिएट करने के लिए एक्शन और ड्रामा का भी सहारा ले सकते हैं। डिस्कशन एंड कन्वर्जेशन, यहाँ पर हम बालक से उस रियल सिचुएशन में डिस्कशन करेंगे, उससे हम कन्वर्जेशन करेंगे, किस लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज हमको बालक को सिखानी है वहाँ पर हम बालक को वहाँ पर प्रैक्टिस कराएंगे। कुछ नए वर्ड आएंगे, कुछ नए टर्म आएंगे, उनको हम एक्सप्लेन करेंगे उस जो क्रिएटेड की गई सिचुएशन है। Lots of appropriate material is used to create proper and real situation before the students. Examples are given to make the things clear. Teacher gives continuous statement about this action. He puts before his students several questions and answer them himself. The use of mother tongue is avoided. यहाँ पर हम जो मदर टंग होगा उसको हम कम से कम यूज़ करेंगे और उसको हम नेगलेक्ट यहाँ पर करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर बालक को इंग्लिश सीखने के लिए प्रमोट कर रहे हैं, ना कि मदर टंग सीखने के लिए। तो मदर टंग को हम यहाँ से हटाएंगे, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करेंगे, इस तरह से इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे टीचिंग लर्निंग मटेरियल के द्वारा, एक्शन के द्वारा, डेमोस्ट्रेशन के द्वारा, ड्रामा के द्वारा, पिक्चराइजेशन के द्वारा। वो बच्चा फुली इन्वॉल्व हो और इंग्लिश को सीखने के लिए वो अंदर से मोटिवेट हो और उसको आप आगे प्रमोट करेंगे। ओके। उसके बाद जिसका नाम आपने अभी हमने आपको शुरू में 3 नाम बताए थे, उसमें से एक नाम आपका हैरोल्ड पैल्मर। इन्होंने जो आपका सिचुएशनल अप्रोच है उसमें 3 प्रोसेस बताए हैं जो किसी भी भाषा को सीखने के लिए मेनली यूज़ होते हैं। किसी भी लर्निंग प्रोसेस, लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस के जो आपके एलिमेंट्स हैं, पहला रिसीविंग द नॉलेज और मटेरियल। जो आपको कंटेंट पढ़ाना है, आपको कोई भाषा का ज्ञान देना है, तो उस भाषा में जो उस भाषा की जो बेसिक नॉलेज है वो स्टूडेंट्स को रिसीव करनी है। वहाँ पर उस बेसिक नॉलेज में वहाँ पर जो जो मटेरियल हम यूज़ करेंगे उन मटेरियल को वो किस तरह से रिसीव वहाँ पर करता है। ए फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर ए फॉर एप्पल होता है, बच्चे को हिंदी में पता है सेब, तो वहाँ पर हम बच्चे को जब हम ए फॉर एप्पल बताएंगे तो हम बच्चों को वहाँ पर ए फॉर एप्पल वहाँ पर हम बच्चों को दिखाएंगे भी, वहाँ पर हम डेमोस्ट्रेट भी करेंगे। तो वो क्या होगा, उस नॉलेज को भी रिसीव करेगा, उस मटेरियल को भी रिसीव करेगा। फिक्सिंग इट इन द मेमोरी बाय रिपीटिशन, यहाँ पर हम बच्चे के अंदर उसको फिक्स करेंगे। कैसे फिक्स करेंगे, बार बार हम रिपीटिंग कराएंगे, बार बार हम ड्रिल कराएंगे, बार बार हम प्रैक्टिस कराएंगे उस रियल सिचुएशन में। उस रियल सिचुएशन में बालक
बहुत ज़्यादा अंदर से अपना मोटिवेट होगा और उन चीज़ों को सीखने के लिए वो आगे बढ़ेगा। यूजिंग इट इन एक्चुअल प्रैक्टिस अंटिल इट बिकम पर्सनल स्किल, और उस प्रैक्टिस को हम जब तक जारी रखेंगे जब तक कि वो बालक की डेली लाइफ, डेली रूटीन में या उसके बिहेवियर में, टर्मिनल बिहेवियर में परिलक्षित नहीं होगी या प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं आपके जो आपके सिचुएशनल अप्रोच में, जो सिचुएशनल अप्रोच है उन प्रिंसिपल्स के ऊपर वर्क करता है। लैंग्वेज लर्निंग इज़ हैबिट फॉर्मेशन, यहाँ पर भी स्ट्रक्चरल अप्रोच की तरह है, लैंग्वेज लर्निंग को हैबिट फॉर्मेशन के रूप में करना है। यहाँ पर हम बालक को ओरली प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कराएंगे, स्पोकन पर हम बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, तो यहाँ पर इस बच्चे के अंदर हैबिट फॉर्मेशन हो जाएगा भाषा के प्रति। लैंग्वेज स्किल्स आर प्रेजेंटेड orally first, then in written form to improve the effectiveness of learning। सिचुएशनल अप्रोच में जो लैंग्वेज लर्निंग है आपकी, सबसे पहले हम बालक के सामने ओरली प्रेजेंट करते हैं, स्पोकनली प्रेजेंट करते हैं। बालक मौखिक रूप से वहाँ पर भाषा को सुनता है, भाषा को समझता है, उसके बाद वो रीडिंग एबिलिटी या राइटिंग एबिलिटी पर फोकस करता है। जब बच्चा ओरली वहाँ पर साउंड हो जाता है, वहाँ पर इंग्लिश स्पोकन को जब वो अच्छी तरह से समझने लगता है, तो उसकी रीडिंग और राइटिंग एबिलिटी पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है और इफ़ेक्टिवनेस साफ नज़र आपको आएगी। एग्जाम्पल्स आर बेटर देन द एनालिसिस फॉर लैंग्वेज लर्निंग। यहाँ पर हम बार बार बच्चों को एग्जाम्पल देते हैं, कोई हमको भाषा सिखानी होती है, तो यहाँ पर बताया गया है इस अप्रोच में एग्जाम्पल्स आर बेटर देन द एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। यहाँ पर हम बच्चों को एग्जाम्पल देंगे। कैसे एग्जाम्पल देंगे? फॉर एग्जाम्पल, if the teacher want to teach the part of flowers, he can show various pictures to the students different parts of a flowers. He may also write the name of the parts of tree on this paper. First of all, he will explain orally. Only then the teacher may take the help of the pictures to make his teaching more effective and interesting. For example, यहाँ पर हमको बालक को पुष्प के बारे में पढ़ाना है, तो यहाँ पर हम बालक को बहुत प्रकार के पुष्प के पिक्चर्स दिखाएंगे। उस पिक्चर्स को हम पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, फ्लावर्स के पार्ट बताएंगे कि पहले हम ट्री के पार्ट्स बताएंगे, रूट हो जाएंगे आपके, तना हो जाएंगे आपके लीव्स हो जाएंगी। तो वहाँ पर हम बच्चे को पार्ट में डिवाइड करेंगे, फिर फ्लावर्स को हम डीपली वहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे विद पार्ट, वहाँ पर हम पार्ट को कर देंगे। तो इससे क्या होता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा इजी वे में वहाँ पर समझ आता है और एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, टीचिंग लर्निंग सिचुएशन क्रिएट की जाती है। अपॉर्चुनिटीज आर क्रिएटेड फॉर लर्नर्स टू एसोसिएट द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स विद सिमिलर सिचुएशन। बालक के सामने या अधिगमकर्ता के सामने, लर्नर के सामने हम सिचुएशन को क्रिएट करते हैं, उसके सामने हम अवसरों को लाते हैं कि वो नए वर्ड्स को सीखें। उन सिमिलर सिचुएशन में, जो एक जैसी सिचुएशन होती हैं, वहाँ पर बच्चे एनालाइज कर पाएंगे, उसके बारे में थिंकिंग कर पाएंगे और थॉटफुल स्टेज में होकर वो लर्निंग, वो न्यू लैंग्वेज, वो इंग्लिश को वहाँ पर सीख पाएंगे। न्यू वर्ड्स आर इंट्रोड्यूस एज एंड व्हेन इट कम्स इन द क्लास। बच्चे जब क्लास में होते हैं, जो सिचुएशन में होते हैं, जो कि टीचर्स के द्वारा क्रिएट की जाती है, हर दिन उनके सामने कुछ न्यू वर्ड्स आते हैं, उन बच्चे उन न्यू वर्ड्स को सुनते हैं, उन न्यू वर्ड्स को समझते हैं, उन न्यू वर्ड्स को ऑब्जर्व करते हैं बाय द एक्शन, बाय द डेमोस्ट्रेशन, बाय द यूजिंग ऑफ टीचिंग एड्स। ठीक है, लैंग्वेज मटेरियल्स आर यूज टू क्रिएट एप्रोप्रिएट सिचुएशन। यहाँ पर जो टीचिंग लर्निंग कंटेंट है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव, इंटरेस्टिंग आपके सामने इन्वायरमेंट को क्रिएट करता है, जिसमें बच्चे फुली इन्वॉल्व होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सिचुएशनल अप्रोच के क्या एडवांटेज हैं। इट क्रिएट्स इंटरेस्ट अमंग द स्टूडेंट्स। ये बालकों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर रुचि उत्पन्न करता है, जिससे बालक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भाग ले पाते। एम्फेसिस इज गिवन ऑन लर्निंग बाय प्ले। यहाँ पर बालक खेल के माध्यम से सीखते हैं, बालक प्ले के माध्यम से सीखते हैं, क्योंकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हम आपको बताएं कि यहाँ पर आप ड्रामा भी करा सकते हैं, यहाँ पर आप डिबेट भी करा सकते हैं, यहाँ रोल प्ले भी करा सकते हैं, रियल सिचुएशन क्रिएट करने के लिए। एक्शन चेन
मेक द क्लासरूम एटमॉस्फेयर लाइवली। यहाँ पर जो एक्शन चैन है आपकी, यहाँ पर आप विभिन्न टाइप्स की वेरियस टाइप की एक्टिविटीज़ करते हैं, वो चाहे टीचर्स के माध्यम से हो, चाहे आप स्टूडेंट्स को आगे प्रेजेंटेशन के लिए बुलाएं। तो यहाँ पर जब हम एक्टिवली क्लासरूम के एटमॉस्फेयर को एक्टिव रखते हैं तो जो आपकी क्लास की सजीवता होती है वो बनी रहती है। लॉट ऑफ मटेरियल एड्स इन यूज टू मेक द लर्निंग स्टेबल एंड इंटरेस्टिंग। यहाँ पर बहुत ज़्यादा टीचिंग एड्स के यूज़ होते हैं, जो आपके ऑडियो यूज़ भी हो जाते हैं, विजुअल यूज़ भी हो जाते हैं और ऑडियो विजुअल दोनों भी हो जाते हैं। तो इससे एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा स्टेबल रहता है, वहाँ पर बच्चे बोर नहीं होते हैं, आपके सीखने के लिए हमेशा उत्साहित रहते हैं, मेंटली प्रेशर नहीं होता है और वो जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है उनके बिहाफ पर लैंग्वेज को सीखता है, इंग्लिश को सीखता है। लॉट ऑफ एग्जांपल्स कैन बी गिवन। यहाँ पर हम बालक को बहुत से एग्जांपल दे सकते हैं, वहाँ पर हम डेमोस्ट्रेशन दे सकते हैं, पिक्चराइजेशन कर सकते हैं, हम उसको इलस्ट्रेशन कर सकते हैं उसके छोटे छोटे पार्ट के द्वारा भी। अगला है आपका द टीचर कैन मेक हिज इलस्ट्रेशन क्लियर बाय यूजिंग वेरियस मटेरियल और बाय पिक्चर। तो यहाँ पर इस अप्रोच में आप देखें हैं टीचिंग लर्निंग कंटेंट, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स या आपके मटेरियल एड्स की बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है, जिससे कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जाए, बच्चों को सीखने में प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े। स्ट्रेस इज़ गिवन ऑन लर्निंग थ्रू हियरिंग। यहाँ पर जो लर्निंग लैंग्वेज लर्निंग की बात करते हैं, हम इंग्लिश टीचिंग की बात करते हैं, तो मेनली जो स्ट्रेस है यहाँ पर ओरली स्ट्रेस पर ध्यान दिया जाता है, यहाँ पर स्पोकन पर ध्यान दिया जाता है। पहले हम बालक को ओरली प्रैक्टिस कराएंगे, ड्रिल कराएंगे, रिपीटिशन कराएंगे, उसके बाद ही जो अदर एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग के होते हैं, रीडिंग और राइटिंग, इनके ऊपर हम बात करते हैं। चलिए हम देख लेते हैं डिसएडवांटेज क्या हैं, क्या क्या कमियां हैं आपकी सिचुएशनल अप्रोच में। इट इज़ सुटेबल ओनली इन लोअर क्लासेस एज दिस अप्रोच कैन नॉट बी मेड एप्लीकेबल टू द सीनियर क्लासेस। जब हम सिचुएशनल अप्रोच की बात करते हैं तो जो लोअर क्लासेस हैं आपकी, जो प्राइमरी की क्लासेस हैं उसमें यूज़फुल है, बाकी जो हायर क्लासेस है वहाँ पर इसका यूज़ हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि प्रत्येक टाइप की कंडीशंस को हम वहाँ पर फ्रेम नहीं कर पाएंगे। अगला आपका टेक्स्ट बुक कैन नॉट बी टॉट बाय दिस मेथड। इस मेथड के द्वारा हम टेक्स्ट बुक को नहीं पढ़ा पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हम बात करते हैं प्रोज पोइट्री की, जब पोइट्री की बात करते हैं तो पोइट्री में आपने देखा होगा कि फीलिंग्स आपके इमोशंस, तो हम जो रियल सिचुएशन को क्रिएट करेंगे तो उस रियल सिचुएशन में जो आपकी फीलिंग्स होते हैं, जो आपके इमोशंस होते हैं, एज ए टीचर हमको वहाँ पर मैनेज करना बहुत टिपिकल हो जाएगा। इसके लिए ट्रेन टीचर की आपको ज़रूरत होगी, जो कि उस जो आपकी स्किल है उसमें परफेक्ट होगा, तभी वो इस तरह के सिचुएशन को क्रिएट कर पाएगा। और जो पोइट्री में आपकी सिचुएशन की बात होती है वो सिचुएशन आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे। ओनली वेल सेलेक्टेड सेंटेंस पैटर्न कैन बी टॉट बाय दिस अप्रोच। इस अप्रोच के द्वारा कुछ गिने चुने स्ट्रक्चर होते हैं उनकी नॉलेज देते हैं, सेंटेंस पैटर्न की हम नॉलेज देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम डायरेक्ट ग्रामर की नॉलेज बच्चे को नहीं देते हैं। जब बच्चा ओरली बोलता है, ओरली सुनता है, तो उनके जो कुछ स्ट्रक्चर है उन पर ध्यान देता है, बट उसे हम ग्रामर की बेसिक नॉलेज यहाँ पर नहीं देते हैं, बट वो स्पोकन के माध्यम से और उसके बाद में जो अदर एस्पेक्ट ऑफ आपके लर्निंग के हैं उनके द्वारा वो उन चीज़ों को सीखता है। डेट मिनिमम मेक्स क्लासरूम डल। अगर हम इसमें बहुत ज़्यादा टीचिंग एड्स का यूज़ करते हैं, 24 आवर्स हम टीचिंग एड्स का यूज़ करेंगे, हम रियल सिचुएशन क्रिएट करेंगे, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट, तो बच्चा वहाँ पर बोर हो जाएगा, उन चीज़ों में इन्वॉल्व हर टाइम नहीं हो पाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 मिनट की क्लास में, 1 घंटे की क्लास में अगर आप 10 मिनट यूज़ करते हैं टीचिंग एड्स तो वो आपका इफ़ेक्टिव है। अगर आप सोचें कि 24 आवर्स आप टीचिंग एड्स का ही यूज़ करेंगे तो वो वहाँ पर बच्चों के अंदर नीरसता आ जाएगी, बच्चों के अंदर डलनेस आ जाएगा। ट्रेन टीचर आर रिक्वायर्ड फॉर इट। इस मेथड के लिए, इस अप्रोच के लिए, सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए हमको ट्रेन टीचर जो कि इस स्किल में परफेक्शन जिनको हासिल हो वो ही यहाँ पर सिचुएशन को क्रिएट कर पाएंगे। अगला है आपका डिसएडवांटेज की हम बात कर लेते हैं। प्रोज पोइट्री, रैपिड टीचर, रैपिड रीडर
ETC कैन नॉट बी टॉट थ्रू दिस अप्रोच। प्रोज पोइट्री हम इस मेथड के द्वारा नहीं पढ़ा सकते हैं। हम आपको बताए ही थे कि पोइट्री प्रोज में आपके फीलिंग्स आते हैं, आपके सारोनेस आते हैं, आपके डिलाइटफुल आते हैं, आपके इमोशंस आते हैं। उन इमोशंस को एक इन्वायरमेंट में बांधना, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में बांधना, क्लासरूम टीचिंग में वो सिचुएशन क्रिएट करना काफ़ी टिपिकल होता है और उन सिचुएशन को हम वहाँ पर क्रिएट नहीं कर पाएंगे। ठीक, लास्ट है आपका समटाइम्स इट बिकम डिफ़िकल्ट टू रिलेट द स्टेटमेंट ऑफ द टीचर विद द क्रिएटेड सिचुएशन। कभी कभी ऐसा होता है क्लास में जब हम टीचिंग कर रहे होते हैं तो जो प्रोज पोइट्री की आपकी फीलिंग्स की चीज़ें आती हैं, आपकी इमोशंस की चीज़ें आती हैं, तो वो हम एटमॉस्फेयर वहाँ पर क्रिएट नहीं कर पाते हैं। वो बच्चों के सामने हम कंडीशंस नहीं रख पाते हैं जिसमें कि हम अपनी फीलिंग्स को किस तरह से एक्सप्रेस करें, किस तरह से बच्चों के सामने हम प्रेजेंटेशन दें वहाँ पर। तो जो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है वो बाधित होती है, क्योंकि हर टाइम हम एक ऐसी सिचुएशन नहीं बना सकते हैं कि सिचुएशन के द्वारा ही बालक वहाँ पर सीख पाए। तो क्या है, जब हम बात करते हैं सिचुएशनल अप्रोच की, तो इसमें हम बच्चे के सामने टीचिंग एड्स के माध्यम से, डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से उनको एक एनवायरनमेंट देंगे जिसमें वो डायरेक्ट वे में टीचिंग को, इंग्लिश को सीख पाएँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। आज के लिए धन्यवाद।